एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी। सरकार इसी फाइनेंशियल ईयर में इस सरकारी एयरलाइंस का प्राइवेटाइजेशन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। आपको बता दें कि ये सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी है। अब इसके लिए कई कंपनियों ने फाइनेंशियल बिड जमा की है, जिनमें टाटा का नाम सबसे आगे है। एयर इंडिया की खरीद में कई कंपनियों ने रुचि दिखाई, जिसमें टाटा ग्रुप का नाम सबसे आगे है। एयर इंडिया की शुरुआत साल 1932 में टाटा ग्रुप ने ही की थी। टाटा ग्रुप के JRD टाटा ने इसकी शुरुआत की थी और वो खुद भी एक बेहद कुशल पायलट थे। अब टाटा ग्रुप ने इसकी खरीद के लिए फाइनेंशियल बिड जमा की है, तो देखना होगा कि क्या एयर इंडिया वापस से टाटा समूह के पास लौटती है। बहरहाल आइए जानते हैं कि एयर इंडिया सरकारी कंपनी कैसे बनी थी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। साल 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद साल 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की कोशिश पहले भी की गई। सबसे पहले इसे फिर से प्राइवेट हाथों में देने का विचार साल 2001 के दौरान आया था, लेकिन तब बात नहीं बनी। फिर साल 2007 में इसमें इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया गया और इस विलय के बाद से एयर इंडिया का एक बुरा दौर भी शुरू हो गया था। उस समय दोनों कंपनियों का कुल घाटा साल 2006 और 7 में करीब 7.7 अरब रुपए था, जो साल 2009 में बढ़कर 72 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद तब की यूपीए सरकार ने एयर इंडिया को बेल आउट पैकेज देकर बचाने की भी कोशिश की, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। बाद में साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फिर से इसके प्राइवेटाइजेशन की रूपरेखा बनाई। मार्च 2018 में सरकार ने इसके लिए कंपनी से EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए, लेकिन तब भी इसे हाथों हाथ नहीं लिया गया और ये कोशिश भी नाकाम रही। इसके बाद कोरोना महामारी ने इसके प्राइवेटाइजेशन में देरी की, लेकिन साल 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में इसके डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा।